अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो कंट्रोवर्सी है ना, हक खतीब वर्सेस इकरारुल हसन, इसका दी एंड कर देने वाला हूँ। और आप मुझे नहीं जानते ना, नो प्रॉब्लम। आप और मैं आपसे भला क्या है, हम दोस्त हैं। हम मिल करके ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसकी जो रियलिटी है उसको खुरेद कर निकाल देंगे और चंद मिनट्स के बाद हमारे पास रियलिटी होगी भाई। शर्त यह है कि आपका और मेरा कनेक्शन होना लाजमी है। अब हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब चलें कुछ ऐसा सीखने के लिए जो नॉर्मल हमें नहीं सीखने को मिलता। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर थोड़ी सी नजर डालिए। चैलेंज ये है जनाब, लाइव साबुन से मुंह धोकर दिखाएं। अपने चेहरे पर जो मेकअप थोपा होता है, इन्होंने जो लिपस्टिक मली होती है, इतना हुस्न कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए। हम जाली पीर हक खतीब के नाम पर मौजूद 11 अरब रुपए की जायदादों की मुसद्दका दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। इसे बेनकाब किया, हमने बताया कि ये शख्स कितना दरिंदा सिफत है। आपसे दरखास्त है कि हमें कोई एक आयत सुना दी। इकरारुल हसन को इससे जो मसला है ना, इसको कुरान नहीं आता, इसको अहादीस नहीं आती। जब इसको कुरान अहादीस ही नहीं आएंगी तो ये क्या लोगों को शिफा देगा। सो मेरा क्वेश्चन इकरारुल हसन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पीर हक खतीब को सब कुछ आता हो, ठीक है, ये मुफ्ती हो, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये उठेगा कि कुरान को इसलिए उतारा गया कि भाई इस कुरान को पढ़ो, पढ़ करके दम करो अपने ऊपर, और दम करने के बाद आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। आप लोग अगर गरीब हो, आप अमीर हो जाओगे, आप बीमार हो, आपको शिफा मिल जाएगी। तो ये कुरान से ही हमें आंसर लेना पड़ेगा कि कुरान को उतारा क्यों गया है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, और ये दुनिया के अंदर ये जो दो नबरियां चल रही थी, लोग शराब पी रहे थे, बेटियों को दफना रहे थे, अल्लाह ने नबी भेज करके उसको एक कुरान तोहफे में दिया। कुरान के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हिदायत है। जैसे एक मोबाइल है, एक सैमसंग की कंपनी है, उसने एक प्रोग्राम फिट किया है कि इस पर्टिकुलर बटन से मोबाइल ऑन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर बटन से मोबाइल बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी। तो इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो प्रोग्रामिंग किसने की? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने इस कुरान के अंदर प्रिंसिपल्स लिख दिए। मुआशरती निज़ाम, मुआशी निज़ाम पूरे का पूरा इसके अंदर है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, हुकूमत कैसे करनी है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। बस उसको समझ करके फॉलो करना। और काफिर भी, यहूदी भी, ईसाई भी सब फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बंदा कह रहा है कि देखें इस कुरान को पढ़ना है और दम करना है, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कुरान हिदायत की किताब है, सब इंसानियत के लिए हिदायत है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये बीमारियां क्या हैं फिर। एक गरीब अल्लाह ने पैदा किया है, एक अमीर पैदा कर दिया है, एक का कद छोटा है, एक का कद बड़ा है, एक काला है, एक हसीन है, एक के पास बेटे ही बेटे हैं, एक के पास ना बेटे ना बेटी, एक के पास सिर्फ बेटियां हैं, एक के पास दोनों हैं। इस सब कुछ क्या है? मतलब अल्लाह चाहता तो सबको बराबर देता ना। अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी है तो अल्लाह जो बीमार है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको सेहत देता। तो ये क्या है, ये क्या चीज चल रही है? ये है इम्तिहानात। मैं गरीब हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे शुक्र अदा करना है। अगर मैं अमीर हूँ, नो प्रॉब्लम, ये सब अल्लाह का ही तो है। मैं गुरूर नहीं करूंगा, मैं तकब्बुर नहीं करूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, नो प्रॉब्लम, अगर औलाद दी है तो शुक्र अदा करूंगा। अगर जिंदगी है तो मौत से नहीं डरूंगा। ठीक है, तो ये सारे खौफ, डिजायर्स, ये अल्लाह ने हमारे अंदर फिट किए। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर हम समअप करें, कुरान को अल्लाह ने उतारा हिदायत के लिए, लोगों ने क्या किया, इसको रट करके फूके मारने शुरू कर दिए, छुफ चल भी तेरी प्रॉब्लम सोल्व। सेकेंडली, वो जो बीमारियां हैं, वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लाज़िमन आजमाएगा हमें, लिखा हुआ है ना कुरान के अंदर। इंसान को बनाया ही आजमाइश के लिए है। तो अल्लाह जब आजमाइश करता है तो लोग क्या करते हैं? लोग इन पीरों की तरफ भागते हैं और ये बिजनेस चलता है। फिर हमारे अंदर अल्लाह ने जब फेयर्स रखे हैं, जो अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए हमारे अंदर डिजायर रखी है। अगर मैं आज वीडियो बना दूं ना कि अमीर कैसे होना है, भाई आप लोग ये वीडियो पागलों की तरह देखोगे, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए। इसलिए आप मुझे व्यूज देंगे तो मैं पैसा बना लूंगा, चाहे मैं कुछ ना करूँ, मैं आपको बता करके पैसा बना लूंगा। जैसे एक टाइम्स कंपनी वो क्या करती है, कार्स दिखाएंगे और कहेंगे आप लोगों ने जिंदगी भर क्या किया है। आप क्या कहेंगे? एक्चुअल के अंदर भाई मेरे अंदर ही कोई मसला है, सो मैं इस माहौल के अंदर आता हूँ तो मैं पैसा बना लूंगा। तो होगा क्या, वो आपकी डिजायर को यूज करके पैसा बना लेंगे। सेम टू सेम ये पीर करते हैं। क्या करना चाहिए था, हम करने क्या लग गए, हम इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, हम चैलेंजेस से भागते हैं, हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारे नबी ने दांत शहीद करवाए हैं, हमारे नबी ने प्रैक्टिकल जिंदगी जी करके दिखाई है, पेट पे पत्थर बांधे, ताइफ वालों से पत्थर खाए। हम चैलेंजेस से भागते हैं और भाग जाएंगे इन पीरों के पास, और पीर तो बैठे हैं, शुफ औलाद हो जाएगी, शुफ आप अमीर हो जाओगे, शुफ आपका जादू टूट गया, और ऐसा होगा तो इनके पास 11 अरब की जायदाद बन जाएगी, ये अमीर हो जाएंगे। ये कुरान जो है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इस कुरान को समझना पड़ेगा, अल्लाह के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। बस अब ये मेरा चैलेंज सुनिए, और ये मेरा चैलेंज ना इस पीर हक खतीब और शुफ अली सरकार तक पहुंचाइए। मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये पीर हक खतीब या कोई भी पीर, आपने कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ अपने मुरीदों को समझाना है, पढ़ाना है, और उनको तलकीन करनी है कि आपने ये पढ़ना है, समझना है। और मेरा दावा है विद इन 6 मंथ्स ये सारे दरबार बंद हो जाने वाले।